नमस्कार दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी गोल्ड कंपनियों में से एक राजेश एक्सपोर्ट्स ने लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि सीधे 15 लाख करोड़ का स्कैम किया है। में हर्षद मेहता से भी एक बड़ा स्कैम हुआ है और इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है, यानी महा घोटाला। सेबी का आरोप इतना बड़ा है कि सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। क्योंकि इसमें इतनी बड़ी रकम शामिल है जितना कई देशों का सालाना बजट भी नहीं होता। राजेश एक्सपोर्ट्स की आंच में फंसा LIC। शेयर बाजार के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा सवाल है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी के एक नए आदेश ने इस दिग्गज कंपनी और इसके निवेशकों को हिलाकर रख दिया है। आखिर राजेश एक्सपोर्ट्स में ऐसा क्या हुआ, क्या है पूरा मामला और आपके पैसों पर इसका क्या असर होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सेबी का एक्शन और मामला क्या है। हाल ही में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक 109 पन्नों का अंतरिम आदेश जारी किया है। इसके तहत राजेश एक्सपोर्ट्स और इसके चेयरमैन राजेश मेहता पर सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सेस करने पर रोक लगा दी गई है। अब सेबी का आरोप है कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच कंपनी ने अपनी रेवेन्यू और मुनाफे को गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। ये रकम करीब 15 लाख करोड़ है। क्या आप जानते हैं यह आंकड़ा भारत के कई राज्यों की GDP से भी बड़ा है। सेबी का कहना है कि कंपनी के कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन खातों के बीच भारी अंतर है। सेक्शन 2 15 लाख करोड़ के रेवेन्यू में झोल क्या है। सेबी की जांच में ये सामने आया कि कंपनी की सब्सिडीज और विदेशी यूनिट्स के बीच ट्रांजैक्शन में भारी गड़बड़ी है। दरअसल कंपनी अपनी विदेशी सब्सिडीज जैसे स्विट्जरलैंड की वेलकम वीसा के जरिए रेवेन्यू दिखा रही थी, जो असल बुक्स में मेल नहीं खा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि प्रमोटर ने कंपनी का पैसा कथित तौर पर अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया, उससे ट्रेडिंग की। बाद में उस पर्सनल ट्रेडिंग के घाटे और टर्नओवर को कंपनी की बुक्स में सेल्स और परचेज के रूप में दिखा दिया। इस तरह सालों तक कंपनी का रेवेन्यू बड़ा दिखाई देता रहा, लेकिन असली फंड फ्लो बहुत कम था। सेक्शन 3 LIC और आम निवेशकों पर क्या असर। ये खबर आते ही राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। हजारों करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सरकारी बीमा कंपनी LIC की भी इसी कंपनी में करीब 10% की हिस्सेदारी है। साथ ही करीब 2 लाख से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का कंपनी में फंसा हुआ पैसा, जिनके निवेश की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। इसके अलावा कंपनी को सरकार के PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंकेड इन्वेटिव से बाहर करने पर भी विचार चल रहा है। कंपनी पर बैंकों का बकाया लोन रिकवरी भी मामला चल रहा है। सेक्शन 4 कंपनी का पक्ष। दूसरी तरफ राजेश एक्सपोर्ट्स मैनेजमेंट और चेयरमैन राजेश मेहता ने सेबी के सभी आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि सेबी ने उनकी विदेशी कंपनी के EBITDA ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही रेवेन्यू मान लिया है, जिसकी वजह से ये गलतफहमी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये अभी सेबी का अंतरिम आदेश है और आगे की जांच जारी है। इस मामले में हमें सीखने को मिलता है कि सिर्फ बड़ी सेल्स या बड़े रेवेन्यू देखकर किसी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। कंपनी का कैश फ्लो प्रोफेबिलिटी देखना भी बहुत जरूरी है और फंडामेंटल भी साथ में। क्या आपके पास भी राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही शेयर मार्केट के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहो, सीखते रहो।